बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले ये बयान किया गया था कि ज़कात कौन कौन ले सकता है, यानी किन किन लोगों को ज़कात दी जा सकती है, उन लोगों का बयान किया गया था कुरान शरीफ की आयत की रोशनी में। अब किन लोगों पर ज़कात फ़र्ज़ है, तो ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए चंद शर्तें हैं। उनमें से सबसे पहली शर्त मुसलमान होना, यानी जो मुसलमान है उस पर ज़कात वाजिब फ़र्ज़ है, काफिर पर नहीं है। दूसरी शर्त है बुलूग, यानी बालिग होना। जो शख्स बालिग है उसी पर ज़कात वाजिब है, नाबालिग पर ज़कात वाजिब और फ़र्ज़ नहीं है। तीसरी शर्त है अक्ल, यानी आकिल होना, अक्लमंद होना। जो पागल है, मजनून है, उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। चौथी शर्त है आज़ाद होना, यानी पहले के दौर में ग़ुलाम हुआ करते थे, इस दौर में तो ग़ुलामों का तस्वुर नहीं है, लेकिन एक शर्त ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए ये है कि आज़ाद होना, ग़ुलाम ना होना। जो आज़ाद होगा उसी पर ज़कात वाजिब होगी। पाँचवीं शर्त है माल बक़द्र निसाब उसकी मिल्क में होना, यानी जितना निसाब बताया गया है उतना माल उसकी मिल्कियत में हो, उतने माल का वो मालिक हो। अगर उतने से कम का मालिक है या इतना माल उसके पास नहीं है तो फिर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। छठी शर्त है पूरे तौर पर उसका मालिक होना, यानी उस माल पर उसका कब्ज़ा भी हो। लिहाजा अगर उसने अपने माल को जंगल वगैरह में दफन कर दिया था हिफाजत के लिए, फिर उसके बाद वो जगह भूल गया है कि मैंने किस जगह पर दफन किया था, उसे याद ही नहीं आ रहा, तो अब वो माल उसका तो है लेकिन उस पर उसका कब्ज़ा नहीं है, लिहाजा उस पर उसकी ज़कात उसको वाजिब नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है। सातवीं शर्त है निसाब का देन से फ़ारिग होना, यानी कि अगर किसी के पास रकम है, वो मालिक निसाब भी है, लेकिन उसके साथ साथ उस पर कर्ज़ा भी है, यानी उसके ऊपर देन भी है। अब इतना ज़्यादा कर्ज़ा उस पर ना हो कि अगर वो कर्ज़ा उस रकम में से माइनस करेंगे, निकालेंगे, तो वो माल निसाब के बक़द्र बाकी नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए अगर किसी के पास है और आज के दौर में तकरीबन 40,000 पर निसाब मुकम्मल हो जाता है, 52.5 तोला चांदी के रकम के बराबर, तकरीबन 40,000। अब किसी के पास 1 लाख रुपए है और उस पर उसके साथ साथ 80,000 रुपये कर्ज़ा भी है, तो चूँकि अब 1 लाख रुपए में से 80,000 रुपये कर्ज़ा माइनस करेंगे, निकालेंगे, तो फिर उसके पास 20,000 बचेंगे जो कि निसाब की रकम को नहीं पहुँचते, तो अब उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। 8वीं शर्त है निसाब हाजत असलिया से फ़ारिग हो, यानी हाजत असलिया जो बताए गए हैं, यानी रहने का मकान, पहनने के कपड़े और उस दौर में ग़ुलाम खिदमत के लिए ग़ुलाम, तो ये हाजत असलिया। और हाजत असलिया हर वो चीज़ है जिसके बग़ैर इंसान को ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो, यानी ज़िंदगी गुजारने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसे हाजत असलिया कहते हैं। अब हाजत असलिया के अलावा उसके पास अगर सामान होगा, इतना माल होगा जो निसाब की कीमत को पहुंचता है, तब उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी, वरना ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। 9वीं शर्त है माल का नामी होना, यानी ऐसा माल हो जो बढ़ता हो। नामी यानी बढ़ने वाला माल, जैसे सोना है तो उसकी कीमत हर साल बढ़ती रहती है, उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। इसी तरह तिजारत का सामान है, वो भी हर साल बढ़ता रहता है, तो उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ होगी। उसके बाद 10वीं शर्त है साल का गुज़रना, उस माल पर 1 साल का गुज़रना। जब साल गुज़रेगा तब ज़कात फ़र्ज़ होगी। जैसे आज रमज़ान का 17वां रोज़ा है, अब आज अगर कोई शख्स मालिक निसाब हुआ, उसके पास माल आया, अब जब आइंदा साल रमज़ान में 17वां रोज़ा आएगा, उस वक्त उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। उससे पहले उस पर ज़कात अदा करना फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है। हाँ, अगर वो पहले से ही आइंदा साल की ज़कात अदा करना चाहे साल गुज़रने से पहले, तब भी वो अदा कर सकता है, लेकिन ज़कात 1 साल जब गुज़रेगा तब ही फ़र्ज़ होगी।